हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और मैं हूँ रूही। और जो मैं आज लेकर के आई हूँ फ्रेंड्स, वो जेनेटिक वेरिएशन का लेक्चर है। और इसके पहले मैंने जो लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, मल्टीपल एलिलिज्म एंड मैंडलिज्म, क्रोमोसोम्स एंड जीन, ये सारे लेक्चर्स मैं ये सारे टॉपिक्स अपलोड कर चुकी हूँ फ्रेंड्स। और जैसा कि आपको पता है कि जो मेरा चैनल है, इस पर मैं टीजीटी पीजीटी की बायोलॉजी की प्रिपरेशन कराती हूँ, जो कि आपका यूपी, टीजीटी पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, DSSS, एलटी ग्रेड एग्ज़ाम्स और जितने भी बायोलॉजी के एग्ज़ाम्स हैं ऑल ओवर इंडिया के, वो सब कवर होते हैं इससे, क्योंकि इसके टॉपिक्स और इसके जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही अच्छे और इंपॉर्टेंट हैं। और DSSS 2018 का क्वेश्चन पेपर भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जो मैंने खुद अटेम्प्ट किया था फ्रेंड्स। और DSSS की जब से वैकेंसीज आई हैं, उसका जो नेचुरल साइंस का जो पोर्शन है वो मैं ले रही हूँ। और नेचुरल साइंस के लिए मैंने केमिस्ट्री के भी लेक्चर्स अपलोड करने स्टार्ट कर दिए हैं फ्रेंड्स। और आप उसको देखिएगा और सारे लेक्चर्स देखिएगा, जितना भी जो भी लेक्चर अपलोड किया हुआ है। और इसके अलावा मैं यूट्यूब पे कुछ शॉर्ट्स वीडियो भी अपलोड कर रही हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि मैं मेडिसिनल वैल्यू वाले जितने भी आपके जो प्लांट्स हैं या फिर जो भी स्पाइसेस हैं, उनके बारे में बता रही हूँ, उनमें क्या कंटेंट है, क्या केमिकल है। और इसको आप प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। और जो भी चैनल पे नए जुड़े हुए हैं, उनका मोस्ट वेलकम है। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और चैनल पे बने रहिएगा। और मेरा जो फेसबुक ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, वो है नंबर 1 पे है हमारे पास, नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स इज़ नॉर्मल इन। नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं किस केस में। नंबर 1 का जो ऑप्शन है हमारे पास, ए सुपर फीमेल, बी टर्नर सिंड्रोम, सी है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड डी है डाउन सिंड्रोम। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हमारे पास जो 1 का डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसमें पूछा है नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स इज़ नॉर्मल इन। तो अगर हम अब थोड़े से ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं, तो देखिए जो यहाँ पे जो डाउन सिंड्रोम होता है, ये क्या होता है, ये जो 21st क्रोमोसोम होता है फ्रेंड, 21st क्रोमोसोम्स उस पे ट्राइसोमी की वजह से हो जाता है। यानी कि ट्राइसोमी मतलब कि अगर आपके पास XX क्रोमोसोम है, तो वो एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो जाएगा, ट्राइसोमी हो जाएगी। और जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होता है, उसका जो स्टेचर्ड होता है, वो जो बॉडी होती है वो क्या होती है, वो स्मॉल हो जाती है, बोना जिसको आप कह सकते हैं। और जो हेड होता है वो राउंड होता है, और जो टंग होती है वो फरोड होती है, यानी कि वो बंट जाती है, उसमें फरो बन जाती है। और जो मुंह होता है यानी माउथ जो है वो खुला रहता है, थोड़ा सा पार्शियली ओपन होता है। जो पाम होती है उसकी वो क्या होती है, ब्रॉड होती है, चौड़ी होती है। और इसमें जो है कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज होती है फ्रेंड। इस क्वेश्चन को मैं सबसे पहले तो स्टार दे देती हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है डाउन सिंड्रोम पे अक्सर ही एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप इसका एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर है जिसको हम लोग पाम क्रीज कहते हैं, ये भी आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। तो चलिए, पाम क्रीज भी हो गया। मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है ऐसा जो आपका जो पेशेंट होता है उसको। और फिजिकल एंड साइकोमोटर डेवलपमेंट वो रिटार्ड हो जाता है। ओके, फिजिकल एंड साइकोमोटर डेवलपमेंट रिटार्ड हो जाता है। चलिए, इसके बाद अगर हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात करें, तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, ये एक्स क्रोमोसोम्स पे मेल में जो ट्राइसोमी होती है उसमें हो जाती है। ओके, तो जो ये जो है मेल में जो आपका एक्स क्रोमोसोम होता है, XY जो आपका होता है, उसमें क्या होता है, ट्राइसोमी हो जाती है। यानी कि ये आपका जो हो जाएगा वो XXY हो जाता है। और होता क्या है, जो इसमें जो कैरियोटाइप होता है वो 47 हो जाता है। और अगर 47 कैरियोटाइप होगा तो इसमें यहाँ पे आपका 44 प्लस XXY हो जाता है। तो देखिए, और जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें क्या होता है, लेग्स बहुत लॉन्ग हो जाते हैं, और प्रोस्टेट ग्लैंड वो स्मॉल होती है, टेस्टिस स्मॉल हो जाते हैं, मेंटल इंटेलिजेंस वो रिड्यूस हो जाती है, और ब्रेस्ट जो है वो इनलार्ज हो जाते हैं। यानी कि जो गायनिकोमेस्टिया है वो इसका एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो इसके बारे में भी आप समझ लीजिए कि वो क्या हो जाता है, यहाँ पे गायनिकोमेस्टिया हो जाता है। ओके, गायनिकोमेस्टिया हो जाएगा यहाँ पे। और जो इंडिविजुअल होते हैं ऐसे स्टेराइल होते हैं, यानी कि वो कभी भी बच्चे पैदा नहीं कर सकते, वो फादर बनने के लिए मतलब वो उपयुक्त नहीं होते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे जो हमारे पास जो
टर्नर सिंड्रोम है उसके बारे में देख लेते हैं। जो टर्नर सिंड्रोम है इसमें होता क्या है, इसमें जो है एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है फीमेल में। इसमें फीमेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है सेक्स में, और जो है ये इसका अगर देखा जाए तो XO हो जाता है, यानी कि 0 हो जाता है। तो अब यहाँ पे जो इनका कैरियोटाइप होता है वो क्या हो जाता है, वो इस तरीके से जो है वो कैरियोटाइप इनका 44 और XO हो जाता है, जिसको मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ। ये देखिए 44 प्लस XO हो जाता है, यानी कि टोटल 45 हो जाते हैं, बस 45। तो अब यहाँ पे देखिए जो आपका बाकी जो सुपर फीमेल्स होती हैं वो क्या होती हैं। सुपर फीमेल्स जो सुपर वुमेन, वंडर वुमेन तो आपने सुना ही होगा, ये वो नहीं है। ओके, तो अब यहाँ पे जो सुपर फीमेल होती हैं वो ये हैं AA और प्लस XXX। ओके, तो ये यहाँ पे जेनेटिकल डिसऑर्डर की बात की जा रही है, ना कि किसी वंडर वुमन या सुपर वुमन की बात की जा रही है। तो देखिए यहाँ पे ये AA है और प्लस उसके बाद XXXXX 4X हो जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से आपको जो है फ्रेंड पता चल गया, और करेक्ट ऑप्शन मैंने बता ही दिया था कि ये D हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 है, मेटिंग बिटवीन टू इंडिविजुअल्स डिफरिंग इन जीनोटाइप टू प्रोड्यूस जेनेटिक वेरिएशन इज कॉल्ड। अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि जो दो इंडिविजुअल है उनके बीच में मेटिंग होती है, और होता क्या है, जो जीनोटाइप होता है वो डिफर होता है, यानी कि जो जेनेटिक वेरिएशन होता है वो प्रोड्यूस होता है, इसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है डोमेस्टिकेशन, बी इज़ इंट्रोडक्शन, सी इज़ हाइब्रिडाइजेशन एंड डी इज़ म्यूटेशन। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2 का, वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, वो C हो जाएगा। और फ्रेंड्स अगर मैं आपको ये याद दिला दूं कि जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए थे अपने, और जो क्रॉसिंग की थी एक्सपेरिमेंट करके, उन्होंने इसको नाम दिया था हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, क्योंकि उनको जब पेरेंट के बीच में मेटिंग कराई थी तो फिर उनको F1 और F2 जनरेशन्स मिल रही थी, और इस तरीके से जो उन्होंने कहा था इसको हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट हम अगर क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है वो है द अकरेंस ऑफ सेल कंटेनिंग मल्टीपल्स ऑफ 2 N जीनोम्स इन डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। यानी कि जो आपका डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होता है, किसी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के बारे में बात की जा रही है, तो उसमें जो 2 N जीनोम्स होता है उसके मल्टीपल्स जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए A है हमारे पास एन्यूप्लॉयडी, B है एलोप्लॉयडी, C है एम्फीप्लॉयडी एंड D है एंडोपॉलीप्लॉयडी। तो अब यहाँ पे मैंने जो अपना लास्ट लेक्चर दिया हुआ है अभी, तो उसमें आपको मैंने पॉलीप्लॉयडी समझा दिया था फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखिए जो थर्ड वाला है उसका अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसको एलोप्लॉयडी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, इसको एलोप्लॉयडी बोला जाएगा। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे जो है अब हमारे पास ये जो थर्ड क्वेश्चन है उसका जो है हमारे पास ऑप्शन करेक्ट हो चुका है। और अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, और वो है फोर्थ क्वेश्चन। और मैं यहाँ पे अगर एलोपॉलीप्लॉयडी के बारे में थोड़ा सा और अगर बता दूँ तो फिर इसमें ये होगा कि जो एलोप्लॉयडी होता है फ्रेंड, और यहाँ पे जो है एलोपॉलीप्लॉयडी जो होता है वो क्या होता है। जो एलोपॉलीप्लॉयडी होता है इसमें आपका होता ये है कि ये जो है क्रोमोसोम्स के जो नंबर होते हैं, जो सेट्स होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो है जो जीनोम्स होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा स्पीशीज़ के, यानी कि जो दूसरी स्पीशीज़ है उनकी बात की जा रही है कि 2 या 2 से ज़्यादा स्पीशीज़ का जो जीनोम होते हैं वो एक साथ मिल जाते हैं, ठीक है, यानी कि इंटर स्पेसिफिक पॉलीप्लॉयडी की जाती है। ये सारे एक्सपेरिमेंट से भी इनको जब लैब में, और जो आपका जो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट होते हैं वो प्लांट्स में भी इसको यूज़ करते हैं, तो एलोपॉलीप्लॉयडी वहाँ पर भी यूज़ होती है। ओके, तो यहाँ पे एलोटेट्राप्लॉइड्स भी बना सकते हैं इससे। एलोटेट्राप्लॉइड्स में अगर हम बात करें तो एलोटेट्राप्लॉइड्स जो होते हैं फ्रेंड वो इस तरीके का कुछ उनका होता है 2A 2B, ऐसे AABB कहा जाता है इसको। ओके, और इनको एम्फी डिप्लॉइड्स भी बोलते हैं, और एलोपॉलीप्लॉइड्स भी जो होते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन जब होता है 2 स्पीशीज़ के बीच में, और जो क्रोमोसोम्स की डबलिंग हो जाती है, जैसे कि वीट में इनको पैदा किया जाता है, निकोशियाना यानी कि आपका जो टोबैको होता है उसमें पैदा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो फोर्थ वाला क्वेश्चन, दी हेरिडिटरी डिजीज इन विच द यूरिन ऑफ अ पर्सन टर्न्स ब्लैक ऑन एक्सपोजर टू एयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ होमोजेनेटिस्टिक्स एसिड इज नोन एज। ओके, अब यहाँ पे देखिए एक डिजीज़ की बात की जा रही है जिसमें कि जो है जो पर्सन है जिसको अगर ये डिजीज़ हो गई तो उसका जो यूरिन हो जाता है, जो यूरिन होता है वो क्या होता है, वो ब्लैक टर्न हो जाता है। तो अब जब ये ब्लैक टर्न हो जाता
है, यानी कि ब्लैक हो जाता है कैसे, जैसे ही हवा के कांटेक्ट में आता है, जैसे कि यूरिनेट किया उस पर्सन ने, उसके बाद हवा तो हर जगह पर है और उसके कांटेक्ट में आते ही वो क्या होता है, ब्लैक हो जाता है। और तो ये किस वजह, ये जो होता है ये जो है होमोजेंटिसिक की एसिड की प्रेजेंस से होता है। और इस डिजीज़ को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है कीटोन्यूरिया, दूसरा है फेनिल कीटोन्यूरिया, सी है आपका हीमाटोयूरिया एंड डी है एल्केप्टोन्यूरिया। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का, फोर्थ का जो क्वेश्चन का जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? वो हमारे पास हो जाएगा डी एल्केप्टोन्यूरिया। तो देखिए यहाँ पे जो बात की गई थी वो एल्केप्टोन्यूरिया की ही बात की गई थी, और इसमें ऑक्सीडेज एंजाइम की डिफिशियंसी की वजह से ये रोग हो जाता है। कौन सा एंजाइम जो होता है वो होता है ऑक्सीडेज एंजाइम। इस एंजाइम की डिफिशियंसी से ये रोग हो जाता है। नेक्स्ट अगर हमारे पास क्वेश्चन है तो उसकी बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात ये है कि ये जो फिफ्थ वाला मोंगोलिज्म सिंड्रोम इज कॉज्ड बाई, अब मोंगोलिज्म सिंड्रोम की बात की जा रही है कि ये कैसे हो जाता है। तो अब यहाँ पर है 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, बी 1 एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोसोम, सी 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इन 21st पेयर, डी 1 लेस सेक्स क्रोमोसोम। तो यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है फिफ्थ का वो हो जाएगा सी, यानी कि 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इन 21st पेयर। 21st पेयर पे मोंगोलिज्म सिंड्रोम हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए 6 जो है हमारे पास वो म्यूटेशन है। म्यूटेशन इज ऑप्शन ए सडन चेंज इन मॉर्फोलॉजी, बी चेंज इन कैरेक्टर्स, सी चेंज इन हेरिटेबल कैरेक्टर्स एंड डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो 6 का सी हो जाएगा, यानी कि चेंज इन हेरिटेबल कैरेक्टर्स। तो म्यूटेशन के बारे में आप लोग पढ़ ही चुके हैं, सभी लोग जानते हैं। तो क्या होता है, सडनली जो आपका जो चेंज हो जाता है इन जो हेरिटेबल कैरेक्टर्स होते हैं उसमें, वो म्यूटेशन कहलाता है। और जो म्यूटेशन होता है फ्रेंड, वो देखिए इसमें क्या होता है, जो आपका जो जीनोटाइप होता है वो भी चेंज हो सकता है। कैसे चेंज हो सकता है? जब क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो चेंज हो जाएगा, तो इसको जीनोमैटिक म्यूटेशन बोलेंगे। और अगर क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होगा, नंबर की बजाय अगर स्ट्रक्चर चेंज होता है तो उसको क्रोमोसोमल एबरेशन में काउंट किया जाता है। और अगर जीन में म्यूटेशन होता है तो उसको पॉइंट म्यूटेशन कहा जाता है। तो इस तरीके से आपके पास 3 हो गए। एक तो जीनोमैटिक हो गया, जो क्रोमोसोम नंबर की वजह से है, जो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर की वजह से है, उसे क्रोमोसोमल एबरेशन में काउंट किया जाता है। और जो पॉइंट म्यूटेशन है वो जीन म्यूटेशन होता है। तो देखिए अब यहाँ पे जो है आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। वो हमारे पास है जीनोमिक म्यूटेशन। ओके, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जीनोमिक म्यूटेशन की। तो जीनोमिक म्यूटेशन देख लेते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे है जीनोमिक म्यूटेशन इज ऑप्शन ए चेंज इन नंबर जीन्स, बी है चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सी चेंज इन शेप ऑफ क्रोमोसोम्स एंड डी है ऑल ऑफ दीज। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड 7 का, वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारे पास बी, यानी कि चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ओके, तो अभी अभी हमने बात की जीनोमैटिक म्यूटेशंस में, उसमें क्या होता है कि ये जो है क्रोमोसोम्स का नंबर जो है वो चेंज हो जाता है। और सॉरी, यहाँ पे जो हमारे पास ये जीनोमैटिक म्यूटेशन होता है वो 2 तरह का होता है। एक तो जिसमें पॉलीप्लॉइडी स्टडी करते हैं और दूसरा एनयूप्लॉइडी जो स्टडी करते हैं वो। तो पॉलीप्लॉइडी और एनयूप्लॉइडी दोनों वो इसमें ही काउंट होता है। और एक और होता है हमारे पास जो मिक्स्ड एनयूप्लॉइडी के में आता है वो। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एडवर्ड सिंड्रोम या फिर पटाऊ सिंड्रोम एंड डाउन सिंड्रोम आर ड्यू टू। तो ये कह रहे हैं कि एडवर्ड सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम एंड जो डाउन सिंड्रोम होता है ये किस कारण से होता है। तो ऑप्शन ए है हमारे पास, ये है हमारे पास म्यूटेशन ड्यू टू मैल न्यूट्रिशन, फिर बी है चेंज इन सेक्स क्रोमोसोम। और पहला तो है म्यूटेशन ड्यू टू मैल न्यूट्रिशन की, मैल न्यूट्रिशन मतलब कि आप अच्छा न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, न्यूट्रिशन की कमी से हो रहा है। फिर दूसरा है कि चेंज इन सेक्स क्रोमोसोम की, सेक्स क्रोमोसोम्स में चेंज हो जा रहा है। फिर सी है चेंज इन ऑटोसोम की, ऑटोसोम में चेंज हो रहा है, यानी कि जो सेक्स क्रोमोसोम्स को छोड़ करके जो हमारे पास 44 होते हैं। और उसके बाद जो डी है चेंज इन बोथ सेक्स क्रोमोसोम्स एंड ऑटोसोम, उसमें जो चेंज हो जा रहा है। तो अब यहाँ पे हमें बताना है। तो देखिए जो एडवर्ड सिंड्रोम होता है वो किस वजह से होता है। एडवर्ड सिंड्रोम जो होता है उसमें होता क्या है वो मैं बता देती हूँ। वो जो है आपकी ट्राइसोमी होती है 18th क्रोमोसोम पे, नोट डाउन करते रहिएगा। जो ट्राइसोमी होती है ऑफ 18th क्रोमोसोम, 18th क्रोमोसोम पे ट्राइसोमी हो जाएगी, ठीक है।
और उसके बाद जो आपका यहाँ पे पटाऊ के बारे में पूछा है, तो जो पटाऊ है उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि 13th क्रोमोसोम जो है, ठीक है, 13th क्रोमोसोम है उसमें आपकी ट्राइसोमी हो जाती है, 13 क्रोमोसोम पे ट्राइसोमी हो जाती है। तो जैसे कि आप अगर इसको याद करना चाहें तो एक थोड़ा फ़नी वे है, उससे आप याद कर सकते हैं कि 13 तारीख को पटाना है, तो आप जो है इसको 13 पटाऊ से जोड़ सकते हैं। ओके, तो चलिए अब उसके बाद है आपका एक और डाउन सिंड्रोम, जिसके बारे में तो बता ही चुके हैं कि 21st क्रोमोसोम पे ट्राइसोमी होती है। तो ये 21st जो आपका है उस पे जो है क्या होती है, ट्राइसोमी हो जाएगी। ओके, तो वो है ना 21 को ट्राई करेंगे, तो 21 को ट्राई करते हैं तो इसमें जो है क्या होता है, डाउन हो जाता है। तो जो होता है क्या है, जो सामने वाला है वो डाउन कर देता है आपको। ओके, तो चलिए 21 को डाउन कर दिया, और उसके बाद फिर आपका यहाँ पे जो आंसर है करेक्ट, उसको 8 को आपको जो है वो मिल जाएगा, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और यहाँ पर आप सी कर सकते हैं, यानी कि चेंज इन ऑटोसोम्स। तो यहाँ पे ये है क्या है, चेंज इन ऑटोसोम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दिस फंक्शनल यूनिट ऑफ म्यूटेशन इज, म्यूटेशन की फंक्शनल यूनिट पूछी गई है। ए जीन, बी म्यूटॉन, सी है रेकॉन एंड डी है सिस्ट्रॉन। तो यहाँ पर अगर हम म्यूटेशन की फंक्शनल यूनिट की बात करें तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो 9th है उसका हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि म्यूटॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ गए हम लोग। एडवर्ड सिंड्रोम इज़ ऑन अकाउंट ऑफ, तो अब यहाँ पे 10th वाला एडवर्ड सिंड्रोम को के बारे में पूछा गया है। ए है 45 क्रोमोसोम इंस्टेड ऑफ 46, बी प्रेजेंस ऑफ 3 क्रोमोसोम्स ऑन 18th पेयर ऑफ ऑटोसोम, सी प्रेजेंस ऑफ 3 क्रोमोसोम्स ऑन 21st पेयर ऑफ ऑटोसोम, एंड फिर उसके बाद क्या है, डी प्रेजेंस ऑफ 3 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। तो देखिए अभी अभी हमने एडवर्ड में भी बताया था कि 18th पे क्या होता है, ट्राइसोमी हो जाती है, 3 हो जाते हैं। तो जो यहाँ पे हमारे पास जो 10 है उसका जो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी कि प्रेजेंस ऑफ 3 क्रोमोसोम्स ऑन 18th पेयर ऑफ ऑटोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। 11th वाला है, द जीन फॉर डायबिटीज मिलेटस इज, जो डायबिटीज मिलेटस जो बीमारी होती है डायबिटीज, उसका जीन पूछा गया है कि उसका वो क्या है। ऑप्शन ए है ऑटोसोमल डोमिनेंट, बी है ऑटोसोमल रिसेसिव, सी है सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट एंड डी है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। तो देखिए यहाँ पे ये जो जीन होता है वो क्या होता है, अगर हम डायबिटीज मेलिटस की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो 11 है उसका आंसर हो जाएगा, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन होता है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो 11 हो जाएगा उसका एक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको पता है फ्रेंड, जो डायबिटीज़ होती है वो 2 टाइप की होती है, एक टाइप 1 डायबिटीज़ होती है और एक टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है वो जो हमारे बॉडी में जो इंसुलिन हार्मोन होता है उसमें जब प्रॉब्लम हो जाती है, इंसुलिन हार्मोन बन नहीं पाता है, जो कि आपका जो पेनक्रियाज होता है उससे सिक्रीट होता है। तो होता क्या है कि जब डिसबैलेंस हो जाता है उस हार्मोन का, तो फिर उससे आपकी जो बीमारी होती है वो डायबिटीज़ हो जाती है। और दूसरा जो टाइप 2 वाला जो है वो क्या होता है, वो जो है आपकी लाइफ स्टाइल बेस्ड होता है। ठीक है, लाइफ स्टाइल अगर आपकी ऐसी है कि बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है और आप जो है बिल्कुल जंक फूड पर डिपेंड कर रहे हैं, तो उस वजह से भी हो सकता है, ये वो भी उसका एक कॉज होता है। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन 12 है हमारे पास, म्यूटेशन कॉज्ड बाय अ म्यूटेजन इज, म्यूटेजन वो होता है जो म्यूटेशन कॉज करता है। ओके, ऑप्शन ए नेचुरल, बी है केमिकल, सी है स्पॉन्टेनियस और डी है इंड्यूस। तो अब यहाँ पे देखिए जो 12th है हमारे पास उसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंड्यूस, क्योंकि जेन जो अगर किसी चीज़ में जेन लगा हुआ है तो मतलब वो प्रोड्यूस कर रहा है किसी चीज़ को, तो म्यूटेजन है तो ये म्यूटेशन को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, यानी कि इंड्यूस भी कर रहा है कि वो म्यूटेशन हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है फ्रेंड वो है यूवी रेडिएशंस कॉज, यूवी रेडिएशन जो वो क्या कॉज करती हैं। ऑप्शन ए फॉर्मेशन ऑफ थायमीन डायमर्स, बी डिलीशन ऑफ बेस पेयर, सी मिथाइलेशन ऑफ बेस एंड डी एडिशन ऑफ बेस पेयर। तो जो यूवी रेडिएशन है फ्रेंड ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये हमारे पास मैं इसको स्टार दूंगी, और ये जो है जो 13 उसका जो ए है ये थायमीन डायमर्स को फॉर्म करता है। ठीक है, थायमीन डायमर्स को जो है वो फॉर्मेशन को कॉज करता है।
नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 14th है और ये भी स्टार क्वेश्चन है। उसके पहले भी जितने भी आपके सिंड्रोम के क्वेश्चन थे कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं फ्रेंड्स, तो उसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इज ऑप्शन ए 44 47 44 प्लस एक्स एक्स वाई, फिर बी है 47 44 प्लस एक्स एक्स एक्स, फिर सी है 47 46 प्लस 1 क्रोमोसोम 21 एंड डी है नन ऑफ दिस। तो आपको पता ही है ये कि इसका ऑप्शन जो है वो ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 47 में क्या होगा 44 प्लस एक्स एक्स वाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास 15th क्वेश्चन, और ये जो 15th है इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोमल कॉन्स्टिट्यूशन रिफर्स टू जैकब सिंड्रोम इन ह्यूमन। तो अब यहाँ पे जैकब सिंड्रोम जो होता है ह्यूमन में उसका कैरियोटाइप है, उसका पूछा गया है कि उसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो अब देखिए जैकब सिंड्रोम में ए क्या है 44 प्लस एक्स, सो बी है 44 प्लस एक्स एक्स वाई, और सी 44 प्लस एक्स वाई वाई, एंड डी जो है आपका वो है 45 प्लस एक्स वाई वाई। तो यहाँ पे देखिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे जो 15 का आपको जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब जैकब सिंड्रोम जो होता है उसमें क्या होता है, इसमें ये जो है मेल का होता है, ये सुपर मेल होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है सुपर मेल, तो ये यहाँ पे आपका जो है जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जैसे कि इसमें आपका ए अगर ऑटोसोम की बात करें प्लस यहाँ पे एक्स वाई वाई वो करेक्ट हो जाता है, और इसको क्रिमिनल सिंड्रोम भी कहा जाता है। ओके, तो इस सिंड्रोम को और भी क्या कहते हैं, क्रिमिनल सिंड्रोम कहते हैं, क्रिमिनल सिंड्रोम। अब मैं तो ये सोच रही हूँ कि जब ये सुपर मेल होते हैं तो कुछ ना कुछ इस तरह का क्राइम जैसा काम ज़रूर करते होंगे, तो इसलिए ये क्रिमिनल सिंड्रोम इनको कहा जाता है कि ये जो जैकब सिंड्रोम है क्रिमिनल सिंड्रोम है। नाउ नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एडिशन और डिलीशन ऑफ सिंगल न्यूक्लियोटाइड रिजल्ट इन विच टाइप ऑफ म्यूटेशन। ओके, एडिशन या डिलीशन की बात कर रहे हैं कि किसी भी सिंगल न्यूक्लियोटाइड का अगर एडिशन कर दिया जाए या फिर डिलीशन कर दिया जाए तो ये आपको किस टाइप का म्यूटेशन में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन है हमारे पास ए डिफिशियंसी, बी है डुप्लीकेशन, और सी है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, एंड डी है एडिशन नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो 16 है उसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे 16 का हमारे पास जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एडिशन या डिलीशन अगर करेंगे किसी न्यूक्लियोटाइड का वो, तो वो हमारा इसमें से दिए हुए किसी ऑप्शन को में मैच नहीं होता है फ्रेंड, ठीक है। और अगर हम लोग म्यूटेशन की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा जो म्यूटेशन है उसमें क्या क्या है, जैसे कि अगर आपका यहाँ पे जो डिफिशियंसी है तो डिफिशियंसी तो मतलब ये हो जाता है कि सिंपली जो आपकी कमी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है किसी भी क्रोमोसोम का जो सेगमेंट होता है उसका लॉस हो जाता है, तो इसमें जो है ये लॉस है क्रोमोसोम के सेगमेंट का। और जैसे कि जो ये क्या होता है टर्मिनल कोई सेगमेंट है वो भी लॉस हो सकता है। और यहाँ पे जो डुप्लीकेशन होता है उसमें क्या होता है फ्रेंड, जो डुप्लीकेशन में ये होता है कि जो जीन्स होते हैं वो एक्सेस में होते हैं नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट के, और ये क्या होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स के सेगमेंट की वजह से होता है कि उसमें क्या होता है जो क्रोमोसोम का सेगमेंट होता है कोई वो ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेजेंट होता है। ओके, और इन्वर्जन भी एक टाइप होता है। इन्वर्जन में क्या होता है जो क्रोमोसोम का जो सेगमेंट होता है उसमें एक या फिर एक से ज़्यादा जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, उसके बाद फिर से जो है वो री इंसर्ट होते हैं, उसी पे पोजीशन पे वापस जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है इन्वर्जन हो जाता है। इसमें 180 डिग्री पे रोटेशन भी हो जाता है उस क्रोमोसोम का सेगमेंट का, तो 180 डिग्री पे रोटेशन भी है इसमें। फिर ट्रांसलोकेशन एक होता है, तो ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम का सेगमेंट होता है वो सेपरेट हो जाता है और उसके बाद फिर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाता है। तो ये ट्रांसलोकेशन में आप पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं ट्रांसलोकेशन कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। तो अब यहाँ पे आपको ये ट्रांसलोकेशन पता चल गया। अच्छा, पॉइंट म्यूटेशन भी एक होता है, ठीक है। पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन में जो है वो सडन ये क्या होते हैं सडनली जो आते हैं, वो सडन चेंजेस होते हैं स्ट्रक्चर में किसी भी जीन्स के या सिस्ट्रॉन के, और ये जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड का जो टाइप होता है उसमें चेंज हो जाता है या फिर न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में चेंजेस हो जाते हैं। ओके, तो ये इस वजह से होते हैं क्योंकि जो है वो न्यूक्लियोटाइड का टाइप या फिर सीक्वेंस चेंज हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे देखिए न्यूक्लियोटाइड टाइप या फिर सीक्वेंस में चेंज हो जाता है, सीक्वेंस चेंज। चलिए,
तो अब यहाँ पे नेक्स्ट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे जो हमारे पास 17th है वो क्या होगा, इन मैन विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप एंड फिनोटाइप्स में बी करेक्ट रिजल्ट ऑफ एन्यूप्लॉइडी इन सेक्स क्रोमोसोम्स। तो पूछा जा रहा है कि मैन में जो है इसमें से कौन सा जीनोटाइप और फिनोटाइप जो है वो करेक्ट हो सकता है, और जिसमें कि सेक्स क्रोमोसोम्स में एन्यूप्लॉइडी होती है या ये एन्यूप्लॉइडी को शो करता है। तो ऑप्शन ए है हमारे पास जो है वो 22 पेयर्स प्लस एक्स एक्स वाई मेल्स, और उसके बाद है बी वाला 22 पेयर्स प्लस एक्स एक्स फीमेल्स, फिर सी है 22 पेयर्स प्लस एक्स 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 वाई फीमेल्स, फिर डी है 22 पेयर्स प्लस वाई फीमेल्स। तो अब यहाँ पे देखिए जो हमारे पास 17 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 17 का यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 22 पेयर्स प्लस एक्स एक्स वाई मेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड, और यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एडिशन ऑफ वन और मोर हैप्लॉइड सेट्स ऑफ इट्स ओन जीनोम इन एन ऑर्गेनिज्म रिजल्ट्स इन, कि जो है आपके पास क्या हो रहा है कि एक या एक से ज़्यादा हैप्लॉइड सेट का वो एडिशन हो रहा है उसके खुद के जीनोम में, ओन जीनोम में, किसी भी ऑर्गेनिजम्स के ओन जीनोम में ये एडिशन हो रहा है वन या वन से ज़्यादा हैप्लॉइड सेट का, तो उसको क्या कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए ए में क्या होगा, ऑटो पॉलीप्लॉइडी, बी है एलो पॉलीप्लॉइडी, सी इज़ एन यूप्लॉइडी एंड डी इज़ डिप्लॉइड। तो फ्रेंड देखिए इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे जो हमारे पास 18 है उसका क्या होगा, ए हो जाएगा, ऑटो पॉलीप्लॉइडी में आएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 19, विच इज़ करेक्ट फॉर टर्नर सिंड्रोम। अब यहाँ पे फिर से टर्नर सिंड्रोम का क्वेश्चन आ गया है फ्रेंड, और ये भी मेरे लिए स्टार क्वेश्चन है क्योंकि सिंड्रोम के सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें क्या होगा, ये है इट इज़ केस ऑफ मोनोसमी, बी है इट्स कॉज स्टेरिलिटी इन फीमेल्स, एंड सी है एब्सेंस ऑफ बा बॉडी, एंड डी है ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पे जो 19 है उसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी ही हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए सारे ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं टर्नर सिंड्रोम में। नेक्स्ट है हमारे पास 20 हमारे पास थैलेसीमिया है। थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया आर कॉज्ड ड्यू टू अ प्रॉब्लम इन ग्लोबिन मॉलिक्यूल सिंथेसिस, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ पे हमारे पास कह रहे हैं कि पूछा जा रहा है जो थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया है वो जो है ग्लोबिन मॉलिक्यूल सिंथेसिस में जो है प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी वजह से कॉज होता है। तो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, ऑप्शन ए है बोथ आर ड्यू टू क्वालिटेटिव डिफेक्ट इन ग्लोबिन चेन सिंथेसिस, बी इज बोथ आर ड्यू टू क्वांटिटेटिव डिफेक्ट इन ग्लोबिन चेन सिंथेसिस, फिर सी है कि थैलेसीमिया इज ड्यू टू लेस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल, फिर डी है सिकल सेल एनीमिया इज ड्यू टू अ क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास 20 है उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो थैलेसीमिया होता है वो क्यों होता है, वो ग्लोबिन मॉलिक्यूल की कम सिंथेसिस या लेस सिंथेसिस की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे 21, और 21 है कंडीशन ऑफ अ कैरियोटाइप 2n + 1 2n - 1 एंड 2n + 2 2n - 2 आर कॉल्ड, कि इस टाइप की जो कैरियोटाइप होती है उसको क्या कहते हैं, जिसमें कि 2n डिप्लॉयड हो गया, जब डिप्लॉयड में +1 हो रहा है, फिर डिप्लॉयड में -1 हो रहा है, फिर डिप्लॉयड 2n में +2 हो रहा है एंड -2 हो रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, ऑप्शन ए है एन्यूप्लॉयडी, बी पॉलीप्लॉयडी, सी एलो पॉलीप्लॉयडी एंड डी इज़ मोनोसोमी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड जो 21 है वहाँ पे हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एन्यूप्लॉयडी। ओके, एन्यूप्लॉयडी हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास जो 22 है वो देख लेते हैं। 22 है ओकेजनली अ सिंगल जीन में एक्सप्रेस मोर देन वन इफेक्ट, द फिनोमेना इज कॉल्ड। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं एक सिंगल जीन जो है वो एक से ज़्यादा इफेक्ट को जब कॉज करता है इसको क्या कहते हैं, ऑप्शन ए है मल्टीपल एलिज्म, बी मोजाइसिज्म, सी प्लायोट्रॉपी एंड डी है पॉलीजेनी। तो देखिए फ्रेंड्स इसके बारे में आप लोगों को पता ही होगा, ये फेमस है, ये प्लायोट्रॉपी कहलाता है। जब एक जीन जो है एक से ज़्यादा इफेक्ट कॉज करता है तो प्लायोट्रॉपी में आता है। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ अ जीन ओवर जनरेशंस among human is studied by the pedigree analysis. Character studied in the pedigree analysis is equivalent to,
कह रहे हैं फ्रेंड, आपने पेडिग्री एनालिसिस को पढ़ा होगा और जानते हैं। तो पेडिग्री एनालिसिस में क्या होता है कि जब कई जनरेशन की स्टडी करते हैं और उनके इनहेरिटेंस पैटर्न को स्टडी करते हैं तो फिर वो पेडिग्री एनालिसिस एक कही जाती है कि पेडिग्री एनालिसिस है। अब इसमें होता क्या है, जो कैरेक्टर स्टडी करते हैं पेडिग्री एनालिसिस में वो किसके इक्विवेलेंट होता है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है क्वांटिटेटिव ट्रेट, बी मेंडेलियन ट्रेट, सी पॉलीजेनिक ट्रेट एंड डी है मैटरनल ट्रेट। तो आप इसको याद रखिएगा कि यहाँ पे जो ऑप्शन है वो 23 का बी, यानी कि ये मेंडेलियन ट्रेट होता है। जब हम लोग मेंडल्स के लॉ पढ़ते हैं, मेंडल्स में हम लोग पेडिग्री एनालिसिस भी पढ़ते हैं, तो आप उससे याद रखिएगा ये मेंडेलियन ट्रेट्स फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 24, ट्रांजिशन टाइप ऑफ जीन म्यूटेशन इज कॉज्ड व्हेन। ट्रांजिशन टाइप ऑफ जीन म्यूटेशन, ओके, जीन म्यूटेशन का जो ट्रांजिशन टाइप होता है वो कब होता है, ट्रांजिशन किसको कहेंगे। ऑप्शन ए है हमारे पास जीसी इज रिप्लेस्ड बाय टीए। अब यहाँ पे जीसी जो है और टीए जो है फ्रेंड वो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, गुआनिन साइटोसिन है, और ये जो गुआनिन साइटोसिन है वो किससे रिप्लेस हो रहा है, वो थाइमीन एंड एडेनिन से रिप्लेस हो रहा है। फिर यहाँ पे जो आपका बी ऑप्शन है वो सी जी इज़ रिप्लेस्ड बाई जी सी है, कि जो सी जी है वो जी सी से रिप्लेस हो रहा है। सी ऑप्शन में है ए टी इज़ रिप्लेस्ड बाई सी जी, कि जो ए टी है वो सी जी से रिप्लेस हो रहा है। फिर डी है ए टी इज़ रिप्लेस्ड बाई जी सी। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ये जो आपका ट्रांजिशन होता है, ट्रांजिशन वाला जो म्यूटेशन होता है, इसमें क्या होता है, ये जो है आपके पास ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो डी में है वो क्या है, वो है आपका कि जो ए टी है वो किससे रिप्लेस हो रहा है, जी सी से, यानी कि एडेनिन थाइमिन जो है वो गुआनिन साइटोसिन से रिप्लेस हो रहा है। इसी को क्या कहते हैं, ये जो है वो ट्रांजिशन टाइप को फॉलो कर रहा है। तो अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो है हमारा यहाँ पे हमने 24th क्वेश्चन तक लिया हुआ है। अब आगे देख लेते हैं हम, और उसके बाद फिर आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। आगे यहाँ पे 25th है, यहाँ पे 25th में देख लेते हैं फ्रेंड को, ओके। तो यहाँ पे 25th है हमारे पास। और हाँ, ट्रांजिशन में एक चीज़ मैं और बता दूँ फ्रेंड, जैसे कि इसमें होता क्या है कि जो नाइट्रोजनस बेस होता है, एक नाइट्रोजनस बेस होता है, वो उसी के टाइप के सिमिलर नाइट्रोजन बेस से रिप्लेस हो जाता है, जैसे कि एडनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, 4 नाइट्रोजन बेस तो आप जानते ही हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है आपका, जैसे कि अभी मैंने क्वेश्चन में बताया था, तो ये वही है कि आपका सेम ही टाइप के बेस से रिप्लेस होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास 25th क्वेश्चन, क्रोमोसोम कम्प्लीमेंट विद 2n-1 इज कॉल्ड एज। अब यहाँ पे 2n-1 है, ए है मोनोसोमी, बी नलीसोमी, सी ट्राइसोमी एंड डी है हमारे पास टेट्रासोमी। तो यहाँ पे हमारे पास जो 25th है उसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे 2n-1 है तो आप इसको मोनोसोमी, मोनो मतलब 1 से आप इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास 26 क्वेश्चन है। 26 में है हमारे पास द पॉइंट म्यूटेशन ए टू जी, सी टू टी, सी टू जी एंड टी टू ए इन डीएनए आर। तो अब देखिए यहाँ पे आपको जो है जो दिया हुआ है म्यूटेशन में वो ये पूछा हुआ है। देखिए क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, हैं कि जो पॉइंट म्यूटेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, वो आपका यहाँ पे एडेनिन से गुआनिन यानी ए टू जी हो रहा है। फिर उसके बाद है सी टू टी यानी कि साइटोसिन टू थाइमिन, फिर सी टू जी यानी साइटोसिन टू गुआनिन, एंड देन है उसके बाद टी टू ए यानी थाइमिन टू एडेनिन हो रहा है इन डीएनए। तो अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है अब हमारे पास जो ऑप्शन है वो इसमें है, जो करेक्ट ऑप्शन वही मैं बता देती हूँ आपको। और यहाँ पे जो 26 है उसका जो ए वाला अगर मैं देखूँ तो ए ही वाला करेक्ट लग रहा है मुझे। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, ये ट्रांजिशन हो रहा है ए टू जी में, और उसके बाद फिर ट्रांजिशन ही हो रहा है सी टू ई में, ओके। एंड फिर उसके बाद ट्रांसवर्जन हो रहा है एंड ट्रांसवर्जन हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन हो रहा है। तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने फ्रेंड आपको बताया था पॉइंट म्यूटेशन के बारे में भी, इन्वर्जन के बारे में भी बता दिया था। और इस तरीके से आप जो है अब आगे जो है हम लोग बढ़ते हैं। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 27। इसमें क्या है कि अ मैन होमोजाइगस फॉर ब्राउन कलर,
मैरीज अ लेडी हिट्रोजाइगस फॉर ब्राउन कलर इज डोमिनेंट। ठीक है, एक मैन है जो ब्राउन कलर के लिए होमोजाइगस है और वो एक लेडी से शादी करता है जो ब्राउन कलर के लिए हिट्रोजाइगस है और डोमिनेंट है। व्हाट विल बी दी फेट ऑफ देयर चिल्ड्रन। अब उनके बच्चे किस रंग के पैदा होंगे, भाई बच्चों का भविष्य बताना है। तो ऑप्शन ए है ऑल ब्राउन, बी 3 ब्राउन, सी 2 ब्राउन एंड डी है नन ऑफ द अबव। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, बच्चों के बारे में देख लेते हैं किस कलर के बच्चे पैदा हुए। तो अब यहाँ पे जो है 27 में हमारे पास जो करेक्ट हो जाएगा वो ए करेक्ट हो जाएगा, सारे ब्राउन बच्चे पैदा होंगे भाई। तो चलिए, कोई इसमें बिल्कुल वाइट या ब्लैक नीग्रो नहीं पैदा होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 28, मैच दी फॉलोइंग लिस्ट। A1 है, लिस्ट 2 है। तो अब यहाँ पे ABCD आपके पास दिया हुआ है, जिसमें ए में है XX एक्सो मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, फिर 1 में है आपका हिट्रोगैमेटिक, फिर B है 1.5 X/A रेशियो, फिर 2 है टर्नर सिंड्रोम, फिर C है कैरियोटाइप 45, फिर 3 है हेमिप्टेरा एंड डी है ZWZZ मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसको मैं पहले के लेक्चर में बता चुकी हूँ, और फिर है मेटा फीमेल। तो अब यहाँ पे जो है आपको मैच ही करना है। तो करेक्ट मैच हमारे पास जो होगा, मैं ऑप्शन जो मैंने देख रही हूँ मैं उससे बता दे रही हूँ आपको कि 28 का कौन सा हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे जो 28 होगा फ्रेंड, इसका बी करेक्ट होगा। कैसे करेक्ट हो जाएगा, देखिए ए की मैचिंग हम लोग 3 से करेंगे। टर्नर सिंड्रोम में आपको पता है कि ये एक्सो होता है। देन उसके बाद हम लोग बी की जो मैचिंग है वो 4 से कर देंगे। अगर ये रेशियो है तो मतलब मेटा फीमेल्स हो गई हैं। एंड जो सी है कैरियोटाइप 45, ये आपको मिलेगा टर्नर सिंड्रोम में। बिल्कुल बता चुकी हूँ मैं इस सिंड्रोम के बारे में। और ये जो है आपका जो लास्ट वाला, इसकी मैचिंग इससे होगी, हिट्रोगैमेटिक। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 है हमारे पास। सम टाइम्स क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू। कभी कभी ऐसा होता है कि जो क्रोमोसोम के नंबर होते हैं वो बढ़ जाते हैं या फिर कम हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए है नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, बी जेनेटिक रिपीट, सी म्यूटेशन एंड डी है ऑल ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 29 का, वो क्या होगा, जब क्रोमोसोम का नॉन डिसजंक्शन होता है। ठीक है, तो फिर जब वो डिसजंक्ट नहीं हो पाते हैं, नॉन डिसजंक्शन की वजह से उसमें क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर या तो कम हो जाता है या तो फिर बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे फिगर वाला क्वेश्चन